भारत एक ऐसा देश जहां नदियों ने देश की अखंडता को मजबूत बनाने का काम किया। भारत एक ऐसा देश जहां माता समान नदियों ने सिर्फ देने का काम किया, किंतु आज उसी महानतम नदियों का ऋण बहुतांश भारतवासी भूल चुके हैं। परिणाम स्वरूप नदियां भी अपना मन बदल चुकी है। साल 2015 की सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा भारत की 445 नदियों के सर्वेक्षण अनुसार दूषित नदियों की संख्या वर्ष 2005 की 121 नदियों की तुलना में वर्ष 2015 तक 275 हो गई है। इन नदियों के तट पर बसे 650 बड़े और छोटे नगरों में से निकलने वाला सीवेज यानी मैला वर्ष 2009 के 38,000 मिलियन लीटर पर डे की तुलना में वर्ष 2015 तक 62,000 मिलियन लीटर पर डे तक बढ़ा है। लेकिन इस मैले को प्रोसेस करने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी मलजल उपचार संयंत्रों की क्षमता ना तो बढ़ाई है और ना ही उसे गंभीरता से लिया गया है। सीपीसीबी ने देश की 34 नदियों को प्रायोरिटी क्लास 1 का दर्जा दिया है, जिनमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा 30 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा पाई गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक नदियों में गंदा व दूषित पानी होने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, आसाम, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, मेघालय, जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा आगे है। देश की 12,363 किलोमीटर नदियों की लंबाई इन दिनों दूषित पानी में बदल चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक तट पर बसे शहर या गांव में तैयार होने वाला 38,000 MLD मैला नदियों में बिना किसी उपचार के छोड़ा जाता है। देश की एक प्रमुख नदी कावेरी, जो कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर तमिलनाडु से बंगाल उपसागर को मिलती है। हाल ही में कर्नाटक इंजीनियरिंग रिसर्च स्टेशन की रिपोर्ट अनुसार कंपनियों की वजह से नदी का कई किलोमीटर तक का किनारा प्रदूषित हुआ, जिससे रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य का पानी ना पीने लायक है और ना ही मत्स्य पालन के उपयुक्त। दक्षिण बंगलुरु से बहने वाली रुषाभवती नदी आज दूषित पानी कावेरी में ले आती है। अशोका ट्रस्ट फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ने खुलासा किया कि पानी में कैंसर फैलाने वाले लीड, क्रोमियम, निकेल जैसे घातक मूलद्रव्य छोड़े जाते हैं। इन जैसे कई वजहों से कावेरी का पानी आज 500 फीट गहराई में चला गया है। भारत की श्रेष्ठ नदियों में कृष्णा, जिसे कृष्णा वेणी भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में उगम होने वाली इस नदी का क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्र के 8% है। कोलोराडो यूनिवर्सिटी ओशनोग्राफी और इकोलॉजी विभाग के अनुसार सेडिमेंट की 95% घट होने से कृष्णा का त्रिभुज प्रदेश सिकुड़ रहा है। ये नेचर गो साइंस 2009 में प्रकाशित हुई सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई देता है, जिसके परिणाम स्वरूप तट पर बसे गांवों को बाढ़ जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। गोदावरी, जिसका उगम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, ये नदी आखिरी छोर पर गौतमी और वशिष्ठ जैसे सहायक नदियों को लेकर बंगाल उपसागर को मिलती है। इस नदी से कोरिंगा अभयारण्य में पल रही 120 से ज्यादा पक्षी और 24 सदाबहार पेड़ों की प्रजातियां घने वृक्षों के साथ बड़े आराम से बसेरा करती है। समुद्री तट पर तूफान, चक्रवात से ये घने वृक्ष वहां के जनजीवन की सुरक्षा करते हैं। हाल ही में कृष्णा गोदावरी घाटी में शेल गैस निकालने की हाइड्रोफ्रैकिंग क्रिया में जहरीली केमिकल्स और झटकों के कारण नदी प्रदूषित हो रही है। ये क्रिया जर्मनी, फ्रांस जैसे प्रगत देशों में कई अरसे से बंद हो चुके हैं, लेकिन पिछले 30 सालों में गोदावरी 20 से 40% सिकुड़ गई है। नर्मदा, एक ऐसी नदी जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक टेकड़ी स्थित नर्मदा कुंड से उगम पाकर गुजरात के भरूच शहर नजीक अरबी समुद्र में जा मिलती है। अखबार में छपी हुई रिपोर्ट के अनुसार नर्मदा का पात 400 मीटर सिकुड़ चुका है, जो पहले कभी 1.5 किलोमीटर था। 40 मीटर तक का समुद्र का खारा पानी तट के अंदर फैल चुका है, जो शुद्ध पानी की समस्या बढ़ा रहा है। अवैध रेत खनन, जल प्रदूषण, वृक्षतोड़ से 40 से 60% नर्मदा सिकुड़ गई। गंगा, जिसका नाम भारत में बचपन से ही सुना जाता है, ये नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से उगम पाकर लाखों करोड़ों लोगों को अमृत धारा परोसती हुई पर्यटन, व्यापार
और खेतियों को सुजलाम सुफलाम बनाती हुई बंगाल उपसागर में समरस होती है। एंटीबैक्टीरियल खासियत होने के कारण गंगा खुद में तैयार होने वाले कई जीव जंतुओं को खुद ही मार देती है। लेकिन कुछ सालों से रोजाना 20 करोड़ लीटर गंदा दूषित पानी नदी में बेझिझक छोड़ा जाता है, जिससे गंगा का मीठा शुद्ध पानी अब बदल रहा है। जल एवं संबंधित सांख्यिकी की अप्रैल 2015 की रिपोर्ट अनुसार दुनिया में 97.5% खारा और 2.5% शुद्ध पानी, जिसमें से 0.3% पानी नदियों से मिलता है। तो बात यह आती है कि भारत को कितना मिलेगा? आज तो हमारी नदियां सिकुड़ रही है। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि 2025 में दुनिया की 1 अरब 80 करोड़ जनता गंभीर पानी के किल्लत की शिकार होकर 66.67% लोग विपरीत परिस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यूनाइटेड नेशंस वाटर डिपार्टमेंट के जरिए किए अभ्यास में इंसान को 20 से 50 लीटर पानी प्रतिदिन जरूरी है। इसका हिसाब निकाले तो भारत में रोजाना 43 अरब 75 करोड़ लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इतनी भारी मात्रा में जल मुहैया कराना है तो नदियों को बचाना अनिवार्य है। हर इंसान जो पानी इस्तेमाल करता है उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो देश में चल रहे यमुना एक्शन प्लान, नमामि गंगे, नर्मदा सेवा मिशन, रैली फॉर रिवर्स में अपना सक्रिय योगदान दे। नदियों के दोनों तरफ 1 किलोमीटर तक ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। नदियों में कोई भी चीज ना फेंके। कड़े से कड़े जल कानून लागू करें। सोशल मीडिया की मदद से कम 1000 लोगों को नदियों का महत्व समझाए। 10 लोगों को चयन पद्धति से जुड़े, जिससे धीरे धीरे संपूर्ण देश में जल क्रांति हो। नदियां साफ रखने वालों को इनाम देने की योजना बनाएं। अपने बच्चों को नदियों का महत्व समझाएं। हमने आज प्रयास नहीं किए तो हम सबके साथ वो होगा जो अचिंत्यम होगा, जिसकी किसने कल्पना भी नहीं की होगी। Not just survive, but revive them. जय माँ भारती।